जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे सभी? बड़े एकदम। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अपने चल रहे थे। आज की क्लास में सीओपीडी अपन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सीओपीडी। पहली विशेष बात तो सीओपीडी की, सीओपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या लिख दिया सर ये सीओपीडी? इसका मतलब होता है क्रोनिक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मनरी डिजीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मनरी डिजीज, इसको अपन बोलते हैं सीओपीडी। ठीक है। नेक्स्ट, इसको अलग अलग नाम से अपन जानते हैं। तो सीओपीडी की फुल फॉर्म होगी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। एक बार इनके नाम अपन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज इट इज आल्सो नोन एज कोल्ड। इसको किस किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं कोल्ड। कोल्ड, जुकाम की बात नहीं कर रहा, कोल्ड। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओएलडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। नेक्स्ट अगर बात करें, इसको एक नाम से और जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज CAL। CAL मतलब क्रोनिक एयरवे लिमिटेशन। लिख देता हूं, क्रोनिक क्रोनिक एयरवे लिमिटेशन, क्रोनिक एयरवे लिमिटेशन, क्रोनिक एयरवे लिमिटेशन। तो अलग अलग नाम से अपन जानते हैं। शॉर्ट में सीओपीडी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है आपको। बाकी कोल्ड बोल दो, क्रोनिक एयरवे लिमिटेशन बोल दो, अलग अलग नाम से अपन इसको जानते हैं। एक बार बात कर लेते हैं सीओपीडी जो कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, इसमें मेनली इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी। तो सीओपीडी को अपन डिफाइन करते हैं सबसे पहले। तो अपन बोलते हैं इट इज ए कंडीशन, इट इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय कैरेक्टराइज्ड बाय कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन, क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन, क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन। इट इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन। एयर फ्लो के अंदर दिक्कत आपको देखने को मिलती है, एयर फ्लो लिमिट हो जाता है। लिमिट का मतलब कमी आपको देखने को मिलती है। ठीक है। एयर फ्लो लिमिटेशन दैट इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल, दैट इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल, दैट इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल। अगर ये एक बार क्रोनिक एयरवे लिमिटेशन डेवलप हो गया तो ये कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं है, दैट इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल। हम सम काइंड इज रिवर्सिबल, लेकिन कंप्लीटली पेशेंट था वो पहले जैसे नॉर्मल हो जाए ऐसा संभव नहीं है, दैट इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल। ये कंडीशन अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो मेन पॉइंट क्या है इसके अंदर? दैट इज क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन। इसमें क्या देखने को मिलता है? क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन आपको देखने को मिलता है, एंड दैट इज नॉट रिवर्सिबल, दैट इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो अगर ये क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इन दैट कंडीशन द पर्सन हैव द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, पर्सन हैव द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। जो पेशेंट आपके पास में आएगा वैसी कंप्लेन लेके आएगा, सांस नहीं आ रहा है, तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलती है सीओपीडी के अंदर। ठीक है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, तो सीओपीडी में अगर अपन बात करें तो सीओपीडी के अंदर दो कंडीशंस को अपन कंसीडर करते हैं। सीओपीडी में कितनी कंडीशंस को अपन कंसीडर करते हैं? दो कंडीशन को। पहली कंडीशन को अपन बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। पहली कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। फर्स्ट वन इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ओके। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की अगर अपन बात करें तो ये सिंपल बात है, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन अगर आपको देखने को मिलती है तो ब्रोंकियल ट्री के अंदर जो ब्रोंकाई वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसमें इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप हुई होगी। और इसके अंदर सीओपीडी के अंदर भी ये डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग दैट इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल क्यों आपको देखने को मिल रहा है? दैट इज मेनली ड्यू टू द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। किसके कारण आपको देखने को मिल रहा है? क्योंकि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस क्या होते हैं, इधर डेवलप होते हैं लंग्स वाले पोर्शन के अंदर, तो इसीलिए सीओपीडी की कंडीशन क्या हुई? डेवलप हुई है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की अगर अपन बात करें तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में अपन बात करें, ब्रोंकाई जो आपको देखने को मिल रहा है उसके अंदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप हुई। तो इसको डिफाइन करते हैं इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई, इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई, इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन आप लोगों को देखने को मिले, इन्फ्लामेशन देखने को मिले किसमें? ब्रोंकाई के अंदर। और खास बात दैट रिजल्ट्स इन इसके कारण क्या देखने को मिलेगा? दैट रिजल्ट्स इन हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, दैट रिजल्ट्स इन हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, दैट रिजल्ट्स इन हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। म्यूकस का
हाइपर सिक्रीशन आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स है वो इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया के अंदर चली जाएगी। तो वहां पर म्यूकस का सिक्रीशन आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस जो आपको देखने को मिल रहा है, इसके कारण यहाँ पर ब्रोंकाई वाले रीजन के अंदर या लोअर ब्रोंक्यूल्स की अगर बात करें, वहां पर क्या बन जाएंगे, म्यूकस के प्लग्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, म्यूकस के प्लग्स बन जाएंगे, थिक थिक प्लग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और उसको क्लियर करने के, म्यूकस हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस देखने को मिल रहा है, म्यूकस के प्लग्स आपके बन गए हैं पेशेंट के अंदर, तो उसको क्लियर करने के लिए पेशेंट क्या करेगा, बार बार खांसी करेगा। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड कफ क्या देखने को मिलेगा, कफ। ये कंडीशन है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जिसके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, दैट रिजल्ट इन हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड कफ। कफ के अंदर आप लोगों को या हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, क्योंकि म्यूकस के प्लग्स वगैरह बन गए तो उसको क्लियर भी करना होगा, तो पेशेंट क्या करेगा, बार बार कफ करेगा। और खास बात इसकी, और इस डेफिनेशन को पूरा करते हैं, ये जो कंडीशन आपको देखने को मिले, इन्फ्लामेशन जो देखने को मिल रहा है, ये कब देखने को मिलता है, मोर देन 3 months, more than 3 months in 2 or more consecutive years। कहने का सिंपल सा मतलब 3 मंथ से ज्यादा, कितने मंथ से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा कंटिन्यूअसली ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, और 2 या कंटिन्यूअसली उससे भी ज्यादा साल हो सकती है। तो 2 or more कंसिक्यूटिव ईयर्स आपको देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो एक साल अभी डेवलप हुआ, किसी में 3 महीने से ज्यादा चल गया, ठीक है, फिर अगले साल फिर डेवलप हुआ, फिर 3 महीने से ज्यादा चल गया। तो ये जो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, इसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। बाकी एक्यूट ब्रोंकाइटिस की कंडीशन होती है, जिसके अंदर ब्रोंकाइटिस की कंडीशन आपको 3 महीने से अगर कम देखने को मिलती है। क्या, ब्रोंकाइटिस कंडीशन अगर 3 महीने से कम देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन को अपन एक्यूट ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में 3 महीने से ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, और साथ में 2 or more कंसिक्यूटिव ईयर, एटलीस्ट 2 तो होनी चाहिए, और उससे भी ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर के अंदर ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस अपन ने डिस्कस करा था, उसके अंदर भी मैंने एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को वहां पर एलोबरेट किया है थोड़ा बहुत, तो लास्ट लेक्चर भी आप लोग देख सकते हो। अभी सीओपीडी के अंदर अपन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें। सेकंड कंडीशन जो इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं सीओपीडी के अंदर, वो कौन सी कंडीशन अपन पढ़ने वाले हैं, वो कंडीशन अपन पढ़ने वाले हैं सेकंड वन इज एम्फाइसीमा। क्या पढ़ने वाले हैं, एम्फाइसीमा। ध्यान देना, ये एम्फाइसीमा, एस वर्ड आ रहा है, एम्फाइसीमा। मैं क्लियर और नॉट, दैट इज एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा की अगर अपन बात करें, तो एम्फाइसीमा के अंदर क्या कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, सुन लो ध्यानपूर्वक बात। एम्फाइसीमा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है मेनली हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। क्या देखने को मिलता है, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। लंग्स का क्या देखने को मिलता है, हाइपर इन्फ्लेशन आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलता है, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। और जो लंग्स आप लोगों को नजर आएगी वो कैसी नजर आएगी, बैरल चेस्ट आप लोगों को दिखाई देगा इसके अंदर, सिंपल बात है। हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स आपको नजर आ रहा है, लेकिन चेस्ट की अगर बात करें तो चेस्ट कैसी नजर आएगी, बैरल चेस्ट आप लोगों को नजर आएगी। अभी बैरल चेस्ट को अपन डिस्क्राइब करने वाले हैं, पर हाइपर इन्फ्लेशन आपको लंग्स का देखने को मिलता है इसके अंदर। और जो एयर होती है, एयर वो एयर स्पेसेस में क्या होती है, एक्यूमुलेट होती है। एयर स्पेसेस में क्या होती है, एक्यूमुलेट होती है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो एयर स्पेसेस के अंदर क्या होती है, एक्यूमुलेट होती है। देखो भाई, एम्फाइसीमा की कंडीशन की अपन मेनली बात कर रहे हैं। एम्फाइसीमा की कंडीशन में तो चेस्ट वॉल जो आपको देखने को मिल रही है, चेस्ट की अगर अपन बात करें तो बैरल चेस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। लंग्स का हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। लंग्स का क्या देखने को मिलता है, हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एयर स्पेसेज है उसके अंदर क्या एक्यूमुलेट हो गई है, एयर एक्यूमुलेट हो गई है, इसके कारण आपको देखने को मिलता है लंग्स का हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये पॉइंट इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। और मेनली क्यों आप लोगों को देखने को मिलता है ये, अगर इसकी अगर बात करें, ड्यू टू एल्वलार सेप्टा डिस्ट्रैक्शन, तो सेप्टल वॉल आप लोगों को देखने को मिलती है, उनका क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। उसके कारण जो एल्वलाई आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बिल्कुल मोटे मोटे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, एम्फाइसीमा की कंडीशन आपकी डेवलप हो जाएगी। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझाएं, तो ये मान लो ये एयर स्पेसेज आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये एयर स्पेसेज,
ठीक है, ये एयर स्पेसेस हो गए। ये एयर स्पेसेस आप लोगों को कैसे देखने को मिलते हैं इधर। अब इन एयर स्पेसेस की अगर अपन बात करें, इन एयर स्पेसेस की, तो इनके अंदर ये जो आप लोगों को मेनली देखने को मिलते हैं, ये क्या देखने को मिलते हैं, सेप्टा देखने को मिलते हैं। ये क्या देखने को मिलते हैं, दीज आर द सेप्टा, दीज आर द सेप्टा। अब इनका अगर डिस्ट्रैक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, सेप्टा का अगर डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, तो ये सिंपल बात है, अगर सेप्टा डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय हो गए तो ये आप लोगों को ऐसी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा, ऐसी कर। ठीक है, और ये चीज अगर आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इसके अंदर जो है एयर क्या होगी, इसके अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाएगी, उसके कारण हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स आपको देखने को मिलता है। तो एल्वुलर सेप्टल वॉल का डिस्ट्रक्शन इस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलता है, उसके कारण ये कंडीशन डेवलप होती है। चलो एक बार इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एम्फाइसीमा को भी पूरा डिस्कस करने से पहले अपन क्या कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं कि सीओपीडी के क्या कारण रहेंगे, सीओपीडी के क्या कारण रहेंगे, ये अपन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा को अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक बात है क्या। अच्छा, एक एमसीक्यू यहाँ पे मैं बता देता हूँ ईटियोलॉजी से, ईटियोलॉजी पे चलने से पहले, क्या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को अपन ब्लू ब्लोटर्स नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्लू ब्लोटर्स के नाम से जानते हैं, ब्लू ब्लोटर्स, ब्लू ब्लोटर्स। क्योंकि इसके अंदर स्किन डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलता है, ब्लूइश ब्लूइश कलर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ओवरऑल बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन इसके अंदर जनरेट रहती है। लेकिन एम्फाइसीमा की अगर अपन बात करें, तो एम्फाइसीमा को अपन पिंक पफर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पिंक पफर। एम्फाइसीमा इज नोन एज पिंक पफर। तो ये नॉर्मल नॉर्मल आप लोगों को पर्सन दिखाई देगा, पिंक पफर के नाम से अपन इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये एम्फाइसीमा, लेकिन ब्लू ब्लोटर्स में इसकी ब्लूस ब्लूस आपको नजर आएगी, तो ये पॉइंट इसमें क्या कर सकते हैं अपन कंसिडर कर सकते हैं। तो वन लाइनर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, वो उनके अंदर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अभी थोड़ी लेटर लेक्चर के अंदर अपन क्या कर देंगे, इनको एलोब्रेट कर देंगे, ब्लू ब्लोटर्स क्यों बोलते हैं, पिंक पफर क्यों बोलते हैं। तो लास्ट तक लेक्चर में बने रहिए। ईटियोलॉजी पे एक बार चलते हैं, ईटियोलॉजी पे। ईटियोलॉजी की अगर बात करें, ईटियोलॉजी की, तो मेनली ईटियोलॉजी अपन डिस्कस करें, ईटियोलॉजी ऑफ सीओपीडी। किसकी ईटियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, ईटियोलॉजी ऑफ सीओपीडी अपन डिस्कस कर रहे हैं। एक एक पॉइंट की बात अपन करते चलते हैं, क्या क्या ईटियोलॉजी रहेगी सीओपीडी के अंदर। ठीक है, ईटियोलॉजी की अगर अपन बात करें, फर्स्ट पॉइंट इज क्रोनिक स्मोकिंग। फर्स्ट पॉइंट इज क्रोनिक स्मोकर, क्रोनिक स्मोकिंग, क्रोनिक स्मोकिंग। अगर कोई बहुत ज्यादा क्या करता है, स्मोकिंग करता है, क्रोनिक स्मोकिंग अगर आप लोगों को देखने को मिले, लंबे टाइम पीरियड से स्मोकिंग स्मोकिंग देखने को मिल रही है, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज। अगर अपन बात करें सीओपीडी का, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, दैट इज क्रोनिक स्मोकिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें, इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। आपका पेशेंट कोई ऐसी जगह पर काम करता था जहां पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज्यादा थी। जैसे कि अगर बात करें, सिंपल बात, कॉटन मिल्स, इसमें काम कर रहा था, कॉटन मिल्स में काम कर रहा था, कॉटन मिल्स में, तो उसके अंदर इन्फेक्शन डेवलप हो गए, सीओपीडी उसके अंदर डेवलप हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें, इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, क्या पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज किसमें काम कर रहा था, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहा था। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। क्रोनिक स्मोकिंग ध्यान रख दिया। नेक्स्ट टुबैको स्मोक, जस्ट रिमेंबर टुबैको स्मोक, टुबैको स्मोक भी ध्यान रखना भाई, क्या ध्यान रखना, टुबैको स्मोक, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है एयर पोल्यूशन, नेक्स्ट पॉइंट है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की अगर अपन बात करें, तो कोई पर्सन है, वो कंटिन्यूअसली पोल्यूटेड एयर को क्या कर रहा है, इनहेल करते जा रहा है। जैसे कि अगर बात करें, किसको इनहेल कर रहा है, पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस गैसेस का इनहेलेशन कर रहा है, तो उसके कारण सीओपीडी डेवलप हो सकता है, पॉइजनस गैस इनहेलेशन। जैसे कि अगर बात करें अपन, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसकी अपन बात कर सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बाकी अपन किसकी बात कर सकते हैं, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इनका क्या कर रहा है, वो इनहेलेशन कर रहा है कंटिन्यूअसली एक्सपोजर के अंदर। ऐसे एयर पोल्यूशन की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, दैट पर्सन दैट पेशेंट में बी एट रिस्क फॉर डेवलपिंग ऑफ सीओपीडी। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और बाकी टॉक्सिक फ्यूम्स, क्या ध्यान रख सकते हैं, टॉक्सिक फ्यूम्स, टॉक्सिक फ्यूम्स, ये भी पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर अपन बात करें, कोई क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की अगर बात करें, एलर्जन एक्सपोजर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एलर्जन एक्सपोजर,
एलर्जन एक्सपोजर की कंटिन्यूअसली बार बार वो कोई एलर्जन है वो इरिटेट कर रहा है और उसके एक्सपोजर के अंदर आ रहा है बार बार, उस कंडीशन के अंदर क्या चीज डेवलप हो सकती है, उन कंडीशन के अंदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशन क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है एलर्जन एक्सपोजर की अगर बात करें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो फैमिली हिस्ट्री, क्या पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री की भी बात कर सकते हैं कि किसी के फैमिली के अंदर था और फैमिली के अंदर था वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ठीक है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर एक पॉइंट ध्यान रखना, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी अगर देखने को मिले, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी अगर देखने को मिले तो उसके कारण क्या चीज डेवलप हो सकती है, उसके कारण एम्फाइसीमा की कंडीशन डेवलप हो सकती है। कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है इसके कारण, एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा वाले पेशेंट की अगर बात करें तो उसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी अगर देखने को मिल रही है तो उसके कारण ये देखने को मिल सकता है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो आपको देखने को मिल रहा है, ये प्रोटेक्टिव एंजाइम आप लोगों को देखने को मिलता है, लीवर से सीक्रेट होने वाला एंजाइम है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, अगर इसकी अगर अपन बात करें तो मेनली न्यूट्रोफिल इलास्टेज, मेनली न्यूट्रोफिल इलास्टेज, न्यूट्रोफिल इलास्टेज, न्यूट्रोफिल इलास्टेज को ये इनिबिट कर देता है। किसको इनिबिट कर देता है, इसका फंक्शन क्या है, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल इलास्टेज को ये इनिबिट करता है। और न्यूट्रोफिल इलास्टेज की अगर बात करें ये क्या काम करता है, ये न्यूट्रोफिल जो होती है, न्यूट्रोफिल्स, उन न्यूट्रोफिल से ये निकलता है, न्यूट्रोफिल से ये निकलता है इलास्टेज, और ये डिस्ट्रक्शन के कार्यक्रम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लंग्स में डिस्ट्रक्शन के कार्यक्रम के लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलता है न्यूट्रोफिल इलास्टेज, डिस्ट्रक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के अंदर, जब भी इंजरी वगैरह देखने को मिलती है, इन्फ्लामेशन चल रहा होता है तो न्यूट्रोफिल्स उस एरिया के अंदर अट्रैक्ट होती है, तो चीजों को डिस्ट्रैक्ट करेगा वो कौन करेगा, न्यूट्रोफिल इलास्टेज करेगा। एक अगर अपन बात करें ये प्रोटियोज टाइप का एंजाइम आप लोगों को देखने को मिलता है, इसकी अगर डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है तो उस कंडीशन के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो आपको देखने को मिल रहा है, अगर जैसे मान लो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी तो न्यूट्रोफिल इलास्टेज को इनिबिट नहीं कर पाएगा, और अगर इनिबिट नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो इंजरी हो सकती थी लंग्स के अंदर, जो इंजरी हो रही थी वो कंटिन्यू रहेगी, और कंटिन्यू इंजरी के कारण आप लोगों को सीओपीडी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। बाकी क्रोनिक स्मोकिंग अपन ने लिखा है मोस्ट कॉमन कॉज, अगर इसकी अगर एक बार अपन बात करें तो ये स्मोकिंग जो है, जैसे कि इसमें स्मोकिंग में निकोटीन आप लोगों को देखने को मिलता है, और ये किस किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है, पहला पॉइंट ध्यान रखना, अगर स्मोकिंग की बात करें, किसकी बात करें, स्मोकिंग की बात करें, किस किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है, ध्यानपूर्वक बात सुन सकते हो। पहला पॉइंट, इम्पेयर्ड 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 सीलियरी मूवमेंट, इम्पेयर्ड सीलियरी मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट को इम्पेड कर देगा, ये किसको इम्पेड कर देगा, सीलियरी, तो सीलियरी मूवमेंट जो कि आप लोगों के प्रोटेक्टिव आपको देखने को मिलता है, प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स होता है, उसको क्या कर देगा, इम्पेड कर देगा। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर और क्या पॉइंट, डिक्रीज फंक्शन ऑफ, डिक्रीज फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस, डिक्रीज फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस, जो कि लोकल मैक्रोफेजेस आप लोगों को देखने को मिल रही है लंग्स में, जैसे डस्ट सेल हो गई, उनको क्या कर देगा, उनके फंक्शन को क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें अपन, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको स्पाज्म इसके कारण आप लोगों को देखने को मिलता है, अगर कोई क्रोनिक स्मोकर आपको देखने को मिलता है तो उसके कारण ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। और इसके अंदर देखो, एक तो सीलियरी मूवमेंट इम्पेयर्ड, फंक्शंस ऑफ मैक्रोफेजेस डिक्रीज हो जाएंगे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन। बाकी अगर अपन पॉइंट इसके अंदर अपन कंसिडर करना चाहें तो अपन क्या कर सकते हैं, जो कि म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं उनकी हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया किसका, ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड, इधर लिख देता हूँ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड। तो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स आपको देखने को मिल रही है, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, उनका क्या देखने को मिलेगा, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया आपको देखने को मिलता है इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो ये अपन कुछ पॉइंट इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं, क्रोनिक स्मोकिंग के कारण क्या क्या देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या, ओके। ये जेनेटिक फैक्टर्स में एक तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी एम्फाइसीमा को कॉज कर सकती है, एक पॉइंट और अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ, डेफिशिएंसी ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग
ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। किसकी डेफिशिएंसी? ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा की डेफिशिएंसी अगर आपको देखने को मिल रही है, ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ये भी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है? ये भी लंग्स में डिस्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो उसके कारण भी आप लोगों को सीओपीडी की कंडीशन देखने को मिल सकती है। एंड दिस डेफिशिएंसी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कंडीशंस लाइक एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, ये कुछ अपन इसके अंदर ईटियोलॉजी अपन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और अगर पॉइंट अपन डिस्कस करें इसके अंदर, तो अपन क्या पॉइंट इसमें डिस्कस कर सकते हैं? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर पेशेंट कैसा है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, ये इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो उसके कारण ये डेवलप हो सकता है। कोई एचआईवी किसी को हो रखा था, तो उसके अंदर भी क्या हो सकता है? डेवलप हो सकता है। बाकी अगर बार बार अगर एक्सपोजर देखने को मिल रहा है किस किस चीज़ का, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, ये भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन दीज कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंडीशंस लाइक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये कंडीशन के अंदर क्या कर सकते हैं? कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर मेन पॉइंट अपन क्या कर रहे हैं? इसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं। ये चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती हैं। किसमें? सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर ये मेजर ईटियोलॉजी आपको देखने को मिलती है। तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, एयर पोल्यूशन वगैरह, इनको भी कंसिडर आप लोगों को करना है। अगर अच्छी हवा बोलते हैं ना, वो गाँव वाले लोग बोलते हैं कि हम तो गाँव को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्वस्थ हवा मिल रही है हमें। ठीक है, तो ये भी रीजन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, सीओपीडी अपन पढ़ रहे हैं तो ये पॉइंट अपने को पता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का डिसऑर्डर है। किस टाइप का डिसऑर्डर है? ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का डिसऑर्डर है। तो बहुत बढ़िया, ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर हो गया। कैसा डिसऑर्डर हो गया? ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का डिसऑर्डर हो गया। ये पॉइंट अपन ने कंसिडर कर लिया। फिर अगर अपन बात करें ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर की, इसके अंदर जो आप लोगों को FEV1 और FVC इनका जो रेशियो आपको देखने को मिलेगा वो लेस देन 0.7 होगा। कितना? लेस देन 0.7 आप लोगों को इसका इन दोनों का रेशियो देखने को मिलता है। इसके अंदर जब ये सीओपीडी की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो उसके अंदर ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है। FEV1 FVC इनका रेशियो क्या देखने को मिलता है? आप लोगों को लेस देन 0.7 देखने को मिलता है। अच्छा, एक बार अपन डिस्कस कर ले, स्टेजेस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? स्टेजेस ऑफ सीओपीडी की बात कर लेते हैं। स्टेजेस ऑफ सीओपीडी की अगर बात करें तो इसको 4 प्रकार से अपन ने क्लासीफाई करा है। पहला माइल्ड सीओपीडी, सेकेंड वन इज मॉडरेट सीओपीडी। थर्ड वन की अगर अपन बात करें, थर्ड वन इज सीवियर सीओपीडी। और फोर्थ वन इज वेरी सीवियर सीओपीडी। चार चार अलग अलग प्रकार से अपन सीओपीडी को क्लासीफाई करते हैं, या इनकी जो सीओपीडी की स्टेजेस जो आपको देखने को मिलती है वो 4 अलग अलग प्रकार से देखने को मिलती है। तो मेन स्टेजेस है मेनली सीओपीडी में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा का डिस्कशन अपन करते हैं। तो माइल्ड सीओपीडी, मॉडरेट सीओपीडी, सीवियर सीओपीडी, वेरी सीवियर सीओपीडी। अगर अपन इसकी बात करना चाहें तो माइल्ड सीओपीडी इसकी अगर अपन बात करें, इसमें जो FEV1 दैट इज फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितनी फोर्सफुल एक्सपायरेशन करा, उसकी अगर अपन बात करें, वो आप लोगों को देखने को मिलती है 80% और मोर देन 80%। कितनी देखने को मिलती है? दैट इज 80% और मोर देन 80%, इतनी आप लोगों को देखने को मिलती है। मॉडरेट सीओपीडी की अगर बात करें तो मॉडरेट सीओपीडी में FEV1 जो आपको देखने को मिलता है, ये जो देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है दैट इज लेस देन 80%। लेकिन अगर बात करें तो ध्यान रखना, मोर देन और इक्वल टू 50%। मतलब अगर अपन बात करें 80% से तो कम होगा, लेकिन 50% जितना भी हो सकता है और 50% से कम भी या 50% से ज्यादा भी हो सकता है। तो मोर देन और इक्वल टू FEV1, ये आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, सीवियर सीओपीडी की अगर बात करें, इसमें जो FEV1 आप लोगों को देखने को मिलता है, इसकी अगर बात करें, ध्यान रखना लेस देन 50% से तो कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी इक्वल टू और मोर देन 30%, मतलब 30% या 30% से ज्यादा
और 50% से कम तो वो सीवियर सीओपीडी के अंदर क्लासिफाई करेंगे। वेरी सीवियर सीओपीडी की अगर बात करें तो वेरी सीवियर सीओपीडी में जो FEV1 आप लोगों को देखने को मिलता है दैट इज लेस देन 30%, लेस देन 30%। अगर 30% से कम आप लोगों को देखने को मिलता है उसको वेरी सीवियर सीओपीडी में अपन क्लासिफाई करेंगे। बाकी FEV1 FVC का जो रेशियो अपन देखते हैं वो 70% या फिर 0.7 से आप लोगों को कम देखने को मिलता है ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर में। बाकी रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर के अंदर ये जो रेशियो है ये ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, FEV1 की तो अपन ने बात कर दी। FVC का क्या मतलब होता है, इसको बोलते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी। इसको क्या बोलते हैं, फोर्स वाइटल कैपेसिटी। टोटल कितनी आप लोग फोर्स के माध्यम से एक्सपायर आउट कर पाते हो, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। दीज आर द स्टेजेस ऑफ सीओपीडी, दीज आर द स्टेजेस ऑफ सीओपीडी। चलो भाई, ईटियोलॉजी की अपन ने बात कर दी। अब कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर स्पेसिफिक अपन क्या करते हैं इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, एम्फाइसीमा क्या है, इनको अपन क्या करते हैं एक बार एलोबरेट करते हैं। ठीक है, एक बार ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं एक बार इसके अंदर। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पे चल रहे हैं ना, ओके। नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। थोड़ा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डिस्कस करते हैं, फिर एम्फाइसीमा अपन डिस्कस करते हैं। करें भाई, ओके। कम टू द पॉइंट, करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। फर्स्ट पॉइंट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इसकी अगर अपन बात करें तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अपन पढ़ लेते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, फिर एम्फाइसीमा की एक बार बात करेंगे अपन। लेट सपोज व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग दिस इज ट्रेकिया, दिस इज ट्रेकिया and this is the bifurcation of trachea, right primary bronchi and left primary bronchi। ये आप लोगों को इधर देखने को मिलती है। ठीक है, दिस पोर्शन इज द अपेक्स, दिस पोर्शन इज द अपेक्स ऑफ लंग्स, और ये इधर लेफ्ट लंग आपको देखने को मिलती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की एक बार मैं आप लोगों को सामने बात करता हूँ। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की अगर बात करें अपन, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, आई एम ओनली मेकिंग द राइट लंग। ठीक है, ओके। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में आपको क्या देखने को मिलेगा, लेट सपोज एनी बैक्टीरिया, लेट सपोज एनी बैक्टीरिया, इट इज ए बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया किस में एंटर कर गया, इसमें एंटर कर गया, इसमें ब्रोंकाई वाले पोर्शन के अंदर एंटर कर गया। एंड लेट सपोज दिस इज दैट बैक्टीरिया दैट हैव एंटर, दैट हैव अराइज्ड, दैट हैव रीच्ड दिस ब्रोंकाई, यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये बैक्टीरिया इधर एंटर कर रहा है तो इसको बहुत सारे जो बॉडी के प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है उनको क्या करना पड़ेगा, उनको हराना पड़ेगा। जैसे कि अपन ने बात कर सकते हैं क्या, दैट इज फर्स्ट पॉइंट सीलिया, सीलिया। क्योंकि सीलिया जो है, सीलिया कोई भी फॉरेन पार्टिकल होगा उसको अलाउ नहीं करेगा, सीलिया क्या कर देगा, उसको बाहर की तरफ निकाल देगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, म्यूकस भी देखने को मिलता है। म्यूकस, तो म्यूकस के अंदर भी ट्रैप हो सकता है, लेकिन इन सबको हरा के ये फिर नीचे की तरफ पहुंच रहा है। तो सीलिया हो गया, म्यूकस हो गया। ठीक है, बाकी अगर अपन बात करें, अगर ये इन्फेक्शन कोज करने वाला है, प्रॉब्लम कोज करने वाला है, तो उस कंडीशन के अंदर जो आप लोगों की इम्यून सेल्स है, कौन सी सेल, इम्यून सेल, जैसे कि अगर बात करें मैक्रोफेजेस वगैरह, उनको भी क्या कर दिया इसने, सबसाइड कर दिया, उनको भी हरा दिया, फिर ये नीचे पहुंच गया। अगर ये कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो इस कंडीशन के अंदर क्या चीज देखने को मिलेगी, इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा कि ये टॉक्सिन्स को निकालेगा, किसको रिमूव करेगा, टॉक्सिन्स को। और वो जो टॉक्सिन्स है, वो जो ये आपको बॉल देखने को मिल रही है ब्रोंकियल बॉल, इसको क्या कर देगा, इंजर्ड कर देगा। टॉक्सिन्स निकलेंगे इससे, और टॉक्सिन्स क्या कर देंगे, इंजरी टू ब्रोंकियल वॉल, इंजरी टू ब्रोंकियल वॉल। ब्रोंकियल वॉल में क्या कर देंगे भाई, इंजरी कर देंगे, तो ब्रोंकियल वॉल में इंजरी हुई। और ब्रोंकियल वॉल में अगर इंजरी आप लोगों को देखने को मिलती है तो इसके रेस्पॉन्स के अंदर एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स बॉडी के अंदर जनरेट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, इन्फ्लामेशन। क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। इसके कारण क्या कंडीशन आपको देखने को मिलती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन देखने को मिलती है, तो इसके कारण इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। और इन्फ्लामेशन के अंदर बहुत सारी, जैसे बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स निकलते हैं, जैसे कि अगर बात करें नाइट्रिक ऑक्साइड निकल रहा है, हिस्टामिन निकल रहा है, हिस्टामिन। ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, हिस्टामिन इन्फ्लामेशन के अंदर यहाँ पर अगर प्रोसेस चल रहा है तो ये निकलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, हिस्टामिन। ये क्या कार्यक्रम करेंगे, ध्यान रखना, ये वैसोडाइलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, वैसोडाइलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वैसोडाइलेशन के लिए, वैसोडाइलेशन वेसल्स को डायलेट कर देंगे, और वैसोडाइलेशन अगर देखने को मिल रहा है
तो ब्लड फ्लो की अगर बात करें, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, इधर इंक्रीज हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज। और ब्लड फ्लो अगर इंक्रीज हो जाता है तो वहां पर आप लोगों को रेडनेस की कंडीशन देखने को मिल रही है, और ब्लड फ्लो के बढ़ जाने को अपन हाइपरीमिया की कंडीशन के नाम से अपन जानेंगे। तो ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चला था क्योंकि इंजरी यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को ब्लड सप्लाई देखने को मिल रही है वो वेसोडाइलेशन की कंडीशन, क्योंकि जो आर्टीरियोल के ऊपर स्मूथ मसल्स देखने को मिल रही है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड और हिस्टामिन ये क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। अगर डायलेट कर देगा तो इस एरिया के अंदर ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ब्लड फ्लो इस एरिया के अंदर अगर बढ़ गया तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फ्लूइड का लीकेज भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एंडोथेलियल गैप्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, फेनेस्ट्रा जो प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, वो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के अंदर क्या हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं। तो इसके कारण यहाँ पर फ्लूइड क्या होगा, इधर इस एरिया के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाए, तो वैसोडाइलेशन, ब्लड फ्लो इंक्रीज, तो हाइपरीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। साथ में यहाँ पर एक्जुडेट आपको देखने को मिलेगा, तो फ्लूइड एक्यूमुलेट क्या देखने को मिलेगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट। और जो फ्लूइड एक्यूमुलेट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है वो क्या होता है, एक्जुडेट। एक्जुडेट का क्या मतलब होता है, इस फ्लूइड के अंदर आपको इस फ्लूइड के अंदर आप लोगों को प्रोटीन्स देखने को मिल रहे होंगे। क्या देखने को मिल रहे होंगे, इसके अंदर प्रोटीन्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। अगर प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट है तो उसको एक्जुडेट के नाम से अपन जानते हैं। एक शब्द और सुनते हो जिसको ट्रांजुडेट के नाम से जानते हैं। ट्रांजुडेट के अंदर बिल्कुल क्लियर फ्लूइड आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर। ठीक है, ये हाइपरीमिया की कंडीशन, और यहाँ पर एक्यूमुलेशन देखने को मिला, किसका, एक्जुडेट का एक्यूमुलेशन देखने को मिला। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें इसके अंदर, और इसके रेस्पॉन्स के अंदर क्या चीज देखने को मिलती है, एक कंडीशन की और बात कर लेना, दैट इज नोन एज सबम्यूकोसल ग्लैंड्स, सबम्यूकोसल ग्लैंड्स एंड म्यूकोसल ग्लैंड, सबम्यूकोसल ग्लैंड एंड म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, ऐसे बोलते हो, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हाइपरट्रोफी में चले जाएंगे। हाइपरट्रोफी का क्या मतलब होगा, हाइपरट्रोफी का मतलब ये बड़े बड़े हो जाएंगे, मतलब ये म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होंगी, इनकी साइज बढ़ जाएगी। और यहाँ पर हाइपरप्लेजिया भी आपको देखने को मिलेगा। और हाइपरप्लेजिया का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ सेल्स जो आपको देखने को मिलेंगी वो क्या हो जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी। और ये चीज आप लोगों को अगर देखने को मिल रही है तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर म्यूकस का सिक्रीशन, क्या देखने को मिलेगा, म्यूकस का सिक्रीशन देखने को मिलेगा। तो म्यूकस का सिक्रीशन क्या हो जाता है, इस कंडीशन में बढ़ जाता है, तो अपन बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस आपको देखने को मिलेगा। और हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस अगर देखने को मिल रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये म्यूकस जो है ये ब्रोंकियल लाइनिंग इधर आके क्या होने लग जाएगा, ये म्यूकस डिपॉजिट होने लग जाएगा इधर भी। बाकी जो स्मॉलर एयरवेज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, स्मॉलर एयरवेज, उन स्मॉलर एयरवेज के अंदर भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो म्यूकस आप लोगों को देखने को मिलता है वो क्या होने लग जाता है, यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लग जाता है। यहाँ पर ये पोर्शन ब्रोंकाई और जो ब्रोंकियल वाला जो हिस्सा आप लोगों को देखने को मिल रहा है उनके अंदर ये म्यूकस एक्यूमुलेट होने लग जाता है और म्यूकस प्लग्स बना लेता है। क्या बना लेता है, म्यूकस के प्लग्स, प्लग्स ऑफ म्यूकस, प्लग्स ऑफ म्यूकस बन जाते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना। और जब भी पर्सन एक्सपायर करेगा, पर्सन क्या करेगा, एक्सपायर करेगा, एक्सपायरेशन के टाइम पर ये लंग्स क्या रहते हैं, ये वापस अपनी नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन पे आते हैं। तो उस टाइम ये जो पोर्शन आपको देखने को मिलता है क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। पहले ये म्यूकस प्लग्स बन गए, पहले ये नैरो पोर्शन हो गया है, तो म्यूकस प्लग के कारण जो ब्रोंकाई वाला पोर्शन जो आपको देखने को मिल रहा है ये क्या हो चुका है, नैरो हो चुका है। क्या हो चुका है, नैरो। ये पहले ही नैरो आपको देखने को मिल रहा है, और जब ये नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन जब एक्सपायरेशन पे आ रहा होगा तो फिर ये क्या करेगा, ये फिर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, और कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा जब इसमें से एयर निकलेगी, एयर पास आउट करेगी, तो स्पेशल टाइप की आपको साउंड सुनाई देती है। उस स्पेशल टाइप की साउंड को, क्योंकि म्यूजिकल साउंड होती है, इसको अपन वीजिंग के नाम से जानते हैं। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में वीजिंग साउंड आपको सुनाई देती है। वीजिंग साउंड आप लोगों को इधर सुनाई दे सकती है, ये म्यूकस के प्लग्स बन चुके हैं। म्यूकस के प्लग्स अगर बन रहे हैं तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, अस्थमा के अंदर भी जब ब्रोंको स्पाज्म की कंडीशन देखने को मिलती है उसमें भी ये देखने को मिलता है। बाकी अगर बात करें म्यूकस, म्यूकस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, एयर को पास करना है, तो वीजिंग साउंड के साथ में अगर अपन डिस्कस करें कोर्स क्रैकल्स, क्या देखने को मिल सकता है आपको, कोर्स क्रैकल्स। कोर्स क्रैकल्स भी आपको इसके अंदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, कोर्स क्रैकल्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, एक पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पर सब म्यूकोसल ग्लैंड्स की हाइपरट्रोफी आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिल रही है, सब म्यूकोसल ग्लैंड्स की हाइपरट्रोफी। इसलिए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में अपन एक चेक करने के लिए करते हैं रीड इंडेक्स। क्या करते हैं, रीड इंडेक्स, ये करते हैं रीड इंडेक्स। वैसे तो नॉर्मल अगर बात करें, नॉर्मल नॉर्मल की अगर बात करें दैट इज लेस देन 0.4। रीड इंडेक्स कितना होता है, नॉर्मल
0.4 से कम आप लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन रीड इंडेक्स क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन के अंदर इंक्रीज आपको देखने को मिलता है, इंक्रीज इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन के अंदर ये क्या देखने को मिलता है, आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, रीड इंडेक्स। फिर बात करते हैं रीड इंडेक्स होता क्या है। रीड इंडेक्स की अगर अपन बात करें, रीड इंडेक्स इसकी अगर अपन बात करें तो दैट इज द थिकनेस, ऑफ द सबम्यूकोसल ग्लैंड। क्या बात कर रहे हैं, थिकनेस की बात कर रहे हैं अपन, थिकनेस ऑफ द सबम्यूकोसल ग्लैंड, थिकनेस ऑफ द सबम्यूकोसल ग्लैंड। तो सबम्यूकोसल ग्लैंड्स आपको देखने को मिल रही है, उनकी थिकनेस अपॉन में ब्रोंकियल वॉल थिकनेस, अपॉन में ब्रोंकियल वॉल, पूरी ब्रोंकियल वॉल की थिकनेस, इनकी बात करते हैं। तो थिकनेस किसकी, जो आप लोगों को सब म्यूकोसल ग्लैंड्स देखने को मिल रही है और टोटल ब्रोंकियल वॉल जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, इनका जब अपन रेशियो करते हैं तो इसी को अपन रीड इंडेक्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि सब म्यूकोसल ग्लैंड्स जो है ये क्या हो गई है, ये हाइपरट्रोफी में चली गई है, तो इनकी थिकनेस क्या हो गई है, बढ़ गई है, इनकी थिकनेस बढ़ गई। इसीलिए जो रीड इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट के अंदर ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ये अपन ने नॉर्मल इसका फिनोमेना डिस्कस किया है कि कैसे कैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, या फिर अपन बोल सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर दी है कि क्या पैथोफिजियोलॉजी इसके अंदर होती है। ठीक है, एक बार एम्फाइसीमा की ओर बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपन एम्फाइसीमा पे चलते हैं। अच्छा, एम्फाइसीमा चलने से पहले भी अपन ये ब्लू ब्लोटर्स को एक बार डिफाइन कर देते हैं। किसको डिफाइन कर देते हैं, ब्लू ब्लोटर्स को डिफाइन कर देते हैं कि ब्लू ब्लोटर्स की कंडीशन आपको क्यों देखने को मिलती है। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक ब्लू ब्लोटर्स। ये एक बार पॉइंट समझना, फिर अपन एम्फाइसीमा के ऊपर चलते हैं। अगर अपन बात करें, एक बार देखना, जस्ट कंसंट्रेट एयर, ये मैं बना रहा हूं क्या, एयर स्पेसेस। क्या बना रहा हूं मैं, एयर स्पेसेस, ये बनाई मैंने एयर स्पेसेस। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो, क्योंकि ये इस कंडीशन के अंदर म्यूकस के प्लग बढ़ चुके हैं, यहाँ पर इंफ्लामेटरी प्रोसेस चला है यहाँ पर। अगर आप लोगों को देखने को मिले तो जब एक्सेल एक्सपायर जब करेगा पर्सन, तो एक्सपायरेशन क्या रहेगा, वो इजी नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर रहता है। लंग्स जब न्यूट्रल पोजीशन पे आती है ये भी कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, और पहले ये नैरो है और कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, तो फिर एक्सपायरेशन इजी नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर होगा क्या, जो एल्वलाई एयर स्पेसेस वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसके अंदर CO2 क्या होगी, एक्यूमुलेट होगी। CO2 क्या होगी, एक्यूमुलेट होगी। इसके अंदर क्या एक्यूमुलेट होगी, CO2 इसके अंदर एक्यूमुलेट आपको देखने को मिलेगी। और CO2 अगर इसके अंदर एक्यूमुलेट हो रही है, तो अगर अपन बात करें यहाँ पर आप लोगों को कैपिलरी नेटवर्क आप लोगों को देखने को मिल रहा है, CO2 अगर इसके अंदर एक्यूमुलेट हो रही है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या रहेगा, इधर बढ़ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर इधर इंक्रीज आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम एक्सपायरेशन में है, जो ब्लड सप्लाई है इसके अंदर आप लोगों को CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो ब्लड के अंदर आप लोगों को कंटिन्यूसली देखने को मिलेगा, बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। और CO2 जो है वो बॉडी के अंदर क्या होती जाएगी, वो सर्कुलेट होती जाएगी, क्योंकि CO2 इधर ही रहेगी। और उस कंडीशन के अंदर क्या जनरेट हो रहा है, बॉडी में हाइपोक्सिया की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ रहा है, इसके कारण बॉडी में क्या देखने को मिल रहा है, हाइपोक्सिया। क्या देखने को मिल रहा है, हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया की कंडीशन के कारण आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन। और ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, इसीलिए अपन इसको किस नाम से जानते हैं, इसको अपन ब्लू ब्लोटर्स के नाम से अपन जानते हैं। तो ये कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज ब्लू ब्लोटर्स। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, एम्फाइसीमा। किसके ऊपर आ जाते हैं, एम्फाइसीमा की एक बार बात कर लेते हैं। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा की अगर अपन बात करें तो एम्फाइसीमा कैसे, कौन सी कंडीशन है, इसमें क्या चीज देखने को मिलती है, ये एक बार पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर करते हैं। ध्यान देना एक बार, अगर अपन कंसीडर करें इसके अंदर, तो ये मैं बना रहा हूँ एयर स्पेसेस। क्या मैं बना रहा हूँ, एयर स्पेसेस, एयर स्पेसेस बना रहा हूँ मैं, एयर स्पेसेस है ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब सुनो मेरी बात ध्यानपूर्वक। क्या कि नॉर्मल तरीके से तो क्या आपको देखने को मिल रहा है, एयर आराम से एंटर कर रही है, इधर डिफ्यूजन देखने को मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है और बाहर की तरफ जा रही है, नॉर्मल तो ये हो रहा है। लेकिन एम्फाइसीमा की कंडीशन, एम्फाइसीमा की कंडीशन में जैसे कि अगर अपन बात करें कौन सी कंडीशन, मेनली एम्फाइसीमा की कंडीशन जो देखने को मिलती है, क्रोनिक स्मोकर्स। इसमें आपको देखने को मिलती है क्रोनिक स्मोकर्स, क्रोनिक स्मोकर्स। और साथ में एक पॉइंट और कंसिडर करना, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इसकी क्या देखने को मिली, आपको डेफिशिएंसी देखने को मिली, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी, उसके कारण ये चीज आपको देखने को मिलती है। अच्छा, होगा क्या,
अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी अगर आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसकी अगर डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है तो न्यूट्रोफिल इलास्टेज, क्या चीज, न्यूट्रोफिल इलास्टेज, न्यूट्रोफिल इलास्टेज, न्यूट्रोफिल इलास्टेज की अगर अपन बात करें, वो न्यूट्रोफिल इलास्टेज इनिबिट नहीं हो पाएगा, और ये इनिबिट नहीं हो पाएगा तो कंटिन्यूसली ये क्या करेगा, जो ये पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, एयर स्पेसेस वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, इनको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि न्यूट्रोफिल इलास्टेज जो है ये इनिबिट हो जाना चाहिए था अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के कारण, लेकिन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की क्या देखने को मिल रही है आपको, डेफिशिएंसी। तो न्यूट्रोफिल इलास्टेज इनिबिट नहीं हो पाएगा और ये क्या कर देगा, डिस्ट्रैक्शन कर देगा, क्या कर देगा, डिस्ट्रैक्शन कर देगा, डिस्ट्रैक्शन ऑफ एल्वुलार वॉल, डिस्ट्रैक्शन ऑफ एल्वुलार वॉल, एल्वुलार वॉल का डिस्ट्रैक्शन कर देगा। ठीक है, तो ये एल्वुलार वॉल बोल दो या एल्वुलार सेप्टा बोल दो, इनका क्या कर देगा, डिस्ट्रैक्शन कर देगा। और अगर यहाँ पर ये डिस्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा तो दैट डिस्ट्रैक्शन, ये डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, डिस्ट्रैक्शन, ये डिस्ट्रैक्शन अगर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये डिस्ट्रैक्शन, तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को ये जो पोर्शन एयर स्पेस जो आपको देखने को मिलेगा, ये ऐसा देखने को मिलेगा, हाइपर इन्फ्लेटेड आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, ये डिस्ट्रैक्शन कर दिया पूरा। देखो नॉर्मली होना क्या चाहिए, बहुत सारी एल्वलाई प्रेजेंट होनी चाहिए गैस एक्सचेंज के लिए, बहुत सारी एल्वलाई आपको प्रेजेंट देखने को मिलनी चाहिए, और छोटी छोटी एल्वलाई होनी चाहिए, स्मॉलर स्मॉलर एल्वलाई, और बहुत सारी एल्वलाई होनी चाहिए प्रॉपर गैस एक्सचेंज के लिए। लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या है कि ये एल्वुलर सेप्टा डैमेज, तो ये एक बड़ा सा आप लोगों को एक गुब्बारा सा देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर ये चीज आपको देखने को मिलती है। अब इस कंडीशन में होगा क्या, अगर पर्सन पर्सन इनहेल कर रहा है, इनहेल, तो उस कंडीशन के अंदर एयर जो है, एयर वो इन एयर स्पेसेस के अंदर क्या होगी, एक्यूमुलेट होगी, इधर एक्यूमुलेट होगी। ठीक है, एयर स्पेसेस के अंदर एक्यूमुलेट होगी, और अगर खास बात बाहर की तरफ जो है वो बाहर की तरफ ज्यादा जा नहीं पाएगी, तो सिंपल बात है। लेकिन वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशंस की अगर बात करें तो इधर कोई म्यूकस वगैरह के प्लग्स वगैरह यहाँ पर ज्यादा बड़े नहीं है, तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। इसीलिए इस पर्सन में क्या देखने को मिलता है, हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स आपको देखने को मिलता है। पूरी लंग्स के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है एम्फाइसीमा वाले पेशेंट के अंदर। तो ये चीज अपने को आपको आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर अपन बात करें एम्फाइसीमा की, तो अलग अलग प्रकार से अपन इसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो अलग अलग प्रकार से अपन इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, पहली क्लासिफिकेशन है उसको अपन बोलते हैं सेंट्री एसिनार, सेंट्री एसिनार, सेंट्री एसिनार। फर्स्ट टाइप ऑफ एम्फाइसीमा इज सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा, या फिर इसको सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसीमा के नाम से भी अपन जानते हैं। मेनली ये अपर लोब को अफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है, अपर लोब, अपर लोब ऑफ लंग्स को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है, अपर लोब ऑफ लंग्स को अफेक्ट कौन करता है, सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें इसके अंदर, और क्या पॉइंट अपन इसमें कंसीडर कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपन कंसीडर कर सकते हैं मेनली किसमें देखने को मिलता है, क्रोनिक स्मोकर्स, क्रोनिक स्मोकर्स, क्रोनिक स्मोकर्स किसमें देखने को मिलता है, क्रोनिक स्मोकर्स में आपको देखने को मिलता है। लेकिन प्लस में एक चीज और यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज न्यूमो न्यूमोकोसिस, न्यूमोकोसिस, कोल वर्कर्स जो होते हैं ना, कोल वर्कर्स, कोल वर्कर्स में न्यूमोकोसिस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो उनके अंदर ये सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा ज्यादा डेवलप होता है, प्लस में क्रोनिक स्मोकर्स वगैरह। तो ठीक है, मेनली अफेक्टिंग द अपर लोब ऑफ द लंग, उनको ये ज्यादा अफेक्ट करता है। सेकंड टाइप के एम्फाइसीमा की अगर बात करें तो सेकंड टाइप का एम्फाइसीमा है उसको अपन बोलते हैं पैन एसिनार एम्फाइसीमा। किस नाम से जानते हैं, पैन एसिनार एम्फाइसीमा के नाम से जानते हैं, पैन एसिनार एम्फाइसीमा। पैन एसिनार एम्फाइसीमा बोल दो या पैन लोबुलर एम्फाइसीमा बोल दो। इसकी अगर बात करें तो ध्यान देना, अफेक्ट 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 होल लंग, होल लंग, बट मेनली बेसेस, ऑफ, या मेनली बेसेस ऑफ लंग्स। तो लोअर लोब आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, उनको क्या करता है, ज्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि अपेक्स वाला पोर्शन तो ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, ये अपेक्स होता है, ये जो है ये बेसेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अफेक्ट करता है। और मेनली किन में देखने को मिलता है, क्रोनिक स्मोकर्स तो होने ही चाहिए,
क्रोनिक स्मोकर्स, ये तो ठीक है, क्रोनिक स्मोकर्स तो होने ही चाहिए, लेकिन साथ में मेनली अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी, उनके अंदर ये आप लोगों को पेन एसिनार एम्फाइसीमा ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये दो टाइप के एम्फाइसीमा अपन ने डिस्कस कर लिए। और एम्फाइसीमा की अगर बात करें तो थर्ड टाइप का एम्फाइसीमा आपको देखने को मिलता है, उसको अपन बोलते हैं पैरासेप्टल एम्फाइसीमा। किस नाम से जानते हैं? पैरासेप्टल एम्फाइसीमा के नाम से जानते हैं, पैरासेप्टल एम्फाइसीमा, पैरासेप्टल एम्फाइसीमा। पैरासेप्टल एम्फाइसीमा की अगर अपन बात करें तो इसको अपन डिस्टल एसिनार एम्फाइसीमा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिस्टल एसिनार, डिस्टल एसिनार एम्फाइसीमा भी अपन बोल सकते हैं। और इस कंडीशन के अंदर मेनली अगर अपन बात करें तो डिस्टल एसिनाई, दूर वाला जो पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है वो ज्यादा अफेक्ट रहता है, लेकिन प्रोक्सिमल एसिनाइज आर, या प्रोक्सिमल पोर्शन जो स्मॉलर एयरवेज का आपको देखने को मिलता है, दैट इज नॉर्मल इन दिस कंडीशन। ये पॉइंट ध्यान रखना, डिस्टल एसिनाई आर अफेक्टेड, डिस्टल एसिनाई आर अफेक्टेड, डिस्टल मतलब दूर वाला, वो आप लोगों को ज्यादा इस कंडीशन के अंदर अफेक्टेड देखने को मिलते हैं। डिस्टल एसिनाई आर अफेक्टेड इस कंडीशन के अंदर। और डिस्टल एसिनाई भी जो कि प्लूरा के पास में, किसके पास में? प्लूरा वगैरह के पास में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो वो क्या रहते हैं इसके अंदर अफेक्ट रहते हैं, प्लूरा, प्लूरा के पास में आप लोगों को कंडीशन देखने को मिलती है। अगर रीजन की अगर बात करें, ध्यानपूर्वक आप बात सुन सकते हो, दैट इज स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें तो जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर एक्सेस एयर का क्या होता है? एक्यूमुलेशन होता है। तो उस कंडीशन की अगर अपन बात करें, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? न्यूमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें तो उस कंडीशन के अंदर पैरासेप्टल डिस्टल एम्फाइसीमा, ये क्या चीज आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी और भी अगर अपन बात करें तो बुल्ला, क्या अपन अगर बात करें सब प्लूरल बुल्ला, सब प्लूरल बुल्ला, या फिर पल्मनरी बुल्ला के नाम से भी अपन इनको जान सकते हैं। ये जो है ये सिस्ट, सिस्ट बन जाती है लंग्स में, क्या बन जाती है? सिस्ट बन जाती है, सिस्ट। और वो सिस्ट जो है वो एयर फिल्ड होती है, क्या बन जाती है? एयर फिल्ड सिस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। सिस्ट बन जाती है लंग्स में, वो क्या क्या रहती है? एयर फिल्ड आप लोगों को देखने को मिलती है। और इन सिस्ट की अगर बात करें, डायमीटर अगर बड़ा बड़ा देखने को मिले, मोर देन 1 सेंटीमीटर देखने को मिले, तो उस कंडीशन में एम्फाइसीमा की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। देखना एक बार, ये अपन बना रहे हैं, अगर अपन बात करें क्या बना रहे हैं, अपन लंग्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अपन लंग्स बना लेते हैं। और लंग्स की अगर अपन बात करें तो जो आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट में जो देखने को मिलता है, आउटर मोस्ट कवरिंग, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जानते हैं प्लूरा के नाम से। ठीक है। अगर इसमें यहाँ पर आप लोगों की एक्सेसिव एयर एक्यूमुलेट हुई है, एक्सेसिव एयर अगर यहाँ पर एक्यूमुलेट हुई है, तो उस कंडीशन के अंदर भी, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। किस नाम से जानते हैं? न्यूमोथोरेक्स। उस कंडीशन के अंदर भी। और सब प्लूरा मतलब प्लूरा के नीचे की तरफ, या फिर पल्मनरी बुल्ला बोल दो, यहाँ पर क्या बन गई है? सिस्ट बन गई है। क्या बन गई? यहाँ पर सिस्ट बन गई, सिस्ट। और ये जो सिस्ट आप लोगों को देखने को मिल रही है, इनकी अगर अपन बात करें, डायमीटर 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा डायमीटर आपको देखने को मिल रहा है, तो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा डायमीटर है इनका। और ये सिस्ट जो है एयर फील्ड है। क्या है? एयर फील्ड, मतलब इनमें क्या भर चुकी है? एयर भर चुकी है, एयर। एयर हो सकता है वो एयर इधर से आ रही हो, एयर, या हो सकता है एयर वो इधर से आ रही हो, कैसे भी एयर आ सकती है, लेकिन इधर एयर भर चुकी है इनमें। क्या भर चुकी है? एयर। अब कहने का सिंपल सा मतलब, अगर एयर यहाँ पर भर चुकी है तो इधर वेंटिलेशन तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो वेंटिलेशन मतलब जो गैस जा रही है वो एक्सचेंज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो मतलब वेंटिलेशन तो है इनके अंदर, वेंटिलेशन का मतलब एयर जा तो रही है लेकिन नॉट पार्टिसिपेट इन गैसियस एक्सचेंज, नॉट पार्टिसिपेट इन गैसियस एक्सचेंज, नॉट पार्टिसिपेट इन गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी एक्सचेंज। ठीक है। बोले तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो होता है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वो क्या हो जाएगा? फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वो बढ़ जाएगा, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस विल इंक्रीज। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बढ़ जाएगा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर अपन ने डेड स्पेस की पूरी चर्चा कर रखी है, वहां से आप लोग लेक्चर ले सकते हो, वहां से देख सकते हो डेड स्पेस के बारे में पूरा। ठीक है। वेंटिलेशन परफ्यूजन की भी अपन ने बात कर रखी है, तो सारे पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। पैरासेप्टल या डिस्टल एम्फाइसीमा, इनकी भी अगर अपन बात करें तो डिस्टल एसिना इनको ही अफेक्ट कर रहा है, और मेनली अपर लोब को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? अपर लोब, अपर लोब ऑफ द लंग्स को ही अफेक्ट करता है। तो ये भी पॉइंट इसमें क्या कर सकते हैं अपन, याद कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चले।
एक तो सेंट्री एसिनार पढ़ लिया, एक अपन ने पेन एसिनार पढ़ लिया, एक अपन ने किसका डिस्कशन कर दिया, पैरासेप्टल एम्फाइसीमा का डिस्कशन कर दिया। और अगर अपन बात करें तो फोर्थ इसकी भी बात करें, फोर्थ पॉइंट पे आ जाए तो एक टाइप का एम्फाइसीमा देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं इर्रेगुलर एम्फाइसीमा। किस नाम से जानते हैं उसको? इर्रेगुलर एम्फाइसीमा के नाम से जानते हैं, इर्रेगुलर एम्फाइसीमा। इर्रेगुलर एम्फाइसीमा, इर्रेगुलर एम्फाइसीमा की अगर अपन बात करें तो इर्रेगुलर एम्फाइसीमा ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये लंग्स, इनके अंदर मान लो किसी कारण से स्कार बन गए थे। क्या बन गए थे? स्कार। लंग्स इनमें क्या बन गए? स्कार बन गए, स्कार बन गए। स्कार हो सकता है टीबी के कारण बने हो सकता है कोई भी यहाँ पर कोई कंडीशन डेवलप हुई हो उसके कारण क्या बन गए? स्कार बन गए। और स्कार बन गए तो इनके चारों तरफ आपको क्या देखने को मिल रहा है? इन स्कार के सराउंडिंग के अंदर क्या देखने को मिल रहा है आप लोगों को? एयर फील्ड कैविटीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, या एयर इनके अंदर क्या हो चुकी है, यहाँ पर सराउंड के अंदर आपको एक्यूमुलेट होती हुई नजर आ रही है। उसी को अपन इर्रेगुलर एम्फाइसीमा के नाम से जानेंगे। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब एयर एक्यूमुलेट या एम्फाइसीमा सराउंडिंग, एम्फाइसीमा सराउंडिंग, एम्फाइसीमा सराउंडिंग, सराउंडिंग द स्कार, surrounding the scar that is formed, that is formed by other cause, by other cause, other cause से, अदर कोज के कारण अगर वो बनाए तो उसके कारण आप लोगों को ये चीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, कोई भी जैसे टीबी वगैरह हो गया उसके कारण स्कार बन गया, उसके चारों तरफ क्या हो गई? एयर एक्यूमुलेट हो गई। ठीक है, ये पॉइंट अपन कंसीडर कर सकते हैं। और फिफ्थ टाइप की अगर बात करें, लास्ट टाइप की अगर बात करें तो दैट इज मिक्स टाइप ऑफ एम्फाइसीमा, दैट इज मिक्स्ड एम्फाइसीमा। मिक्स्ड एम्फाइसीमा की अगर बात करें तो मिक्स्ड एम्फाइसीमा किसको अपन बोलते हैं? जिसके अंदर अपन क्लियर नहीं है, वी आर नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, वी आर नॉट क्लियर, अपन क्या नहीं है? क्लियर नहीं है एम्फाइसीमा से रिलेटेड। तो अगर इनके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ एम्फाइसीमा इज सीन, मोर देन वन टाइप ऑफ एम्फाइसीमा, मोर देन वन टाइप ऑफ एम्फाइसीमा, एक से ज्यादा एम्फाइसीमा का प्रकार आप लोगों को ऊपर चार जो लिखे इसमें देखने को मिलता है, वो मिक्स टाइप का एम्फाइसीमा होता है। दैट इज अ मिक्स टाइप ऑफ एम्फाइसीमा। क्लियर बात है क्या? इनमें हाइपर इन्फ्लेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा, अगर अपन बात करें एम्फाइसीमा में, तो एम्फाइसीमा में जो चेस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है, चेस्ट, वो कैसी चेस्ट होती है? बैरल चेस्ट। कैसी चेस्ट होती है? बैरल चेस्ट होती है। तो बैरल चेस्ट की एक बार बात कर लेते हैं। बैरल चेस्ट, बैरल चेस्ट को अपन डिस्क्राइब कर देते हैं। बैरल चेस्ट की अगर अपन बात करें, जनरली होता क्या है, तो ये लेटरल डायमीटर जो आप लोगों को देखने को मिलता है, ये राइट टू लेफ्ट अपन जो डायमीटर लेते हैं, ये नॉर्मल पर्सन के अंदर बड़ी आपको देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर से ये जो वाली राइट टू लेफ्ट डायमीटर जो होती है, ये नॉर्मली क्या होती है? ये वाली डायमीटर बोले तो राइट टू लेफ्ट ये ज्यादा देखने को मिलती है एंटीरियर पोस्टीरियर से। बैरल चेस्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर क्या देखने को मिलती है? बढ़ जाती है। इसके अंदर इंक्रीज आपको देखने को मिलती है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर क्या हो जाती है? इंक्रीज आपको देखने को मिलती है। ठीक बात है क्या? तो एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाएगी। और इनका जो रेशियो आपको देखने को मिलेगा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर का राइट टू लेफ्ट, एंटीरियर पोस्टीरियर लिख रहा हूं मैं, एंटीरियर पोस्टीरियर और राइट टू लेफ्ट, इनका जो डायमीटर आपको देखने को मिलेगा ये 1:1 होगा। क्या होगा ये? 1:1। 1:1 अगर आपको देखने को मिल रहा तो ये फूल गया, फूल गया ये। तो इस कंडीशन को अपन किस नाम से जानते हैं? बैरल चेस्ट के नाम से अपन जानते हैं। तो इसके अंदर एक ड्रम होता है ना, ड्रम, ड्रम जैसा डाल दो इसके अंदर, क्या डाल दो? ड्रम जैसा। और ये जो चेस्ट है ये क्या हो जाएगी? फूल जाएगी पूरी तरीके से। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और राइट टू लेफ्ट डायमीटर जो आपको देखने को मिलता है 1:1 होता है। उसी को अपन किस नाम से जानते हैं? उसी को अपन बैरल चेस्ट के नाम से जानते हैं। बाकी एम्फाइसीमा की अगर बात करें, यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा देखने को नहीं मिली है। तो एयर अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है। और अगर एयर अंदर की तरफ आ रही है तो इधर ऑक्सीजन जो होगी, ऑक्सीजन वो आराम से इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी एयर। और ऑक्सीजन अगर देखने को मिलेगी तो यहाँ पर जो पल्मनरी कैपिलरीज है उनके अंदर भी ऑक्सीजन जाएगी। और इनके अंदर ऑक्सीजन अगर जाएगी तो बॉडी के अंदर कोई ब्लूइश डिस्कलरेशन वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए इस एम्फाइसीमा को किस नाम से जानते हैं? इसीलिए एम्फाइसीमा को पिंक पफर के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो पेशेंट होगा वो नॉर्मली आप लोगों को दिखाई देगा। ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं।
ठीक है क्या। और ये अपन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो पेशेंट आपके पास में आता है कंप्लेन लेके, वो ऐसे अगर अपन बात करें कि सांस नहीं आ रहा, और ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर कफ आप लोगों को देखने को मिलती है, कफ आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। और अगर अपन बात करें यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको म्यूकस देखने को मिलेगा, कफ के साथ म्यूकस आएगा, स्पूटम आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो येलोइश कलर का स्पूटम आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एम्फाइसीमा की अगर बात करें तो एम्फाइसीमा के अंदर आप लोगों को जो देखने को मिले कफ, मिनिमल कफ आपको देखने को मिलती है। लेकिन स्पूटम वगैरह की अगर बात करें, यहाँ पर स्पूटम वगैरह आप लोगों को बहुत स्केंटी टाइप का स्पूटम आपको देखने को मिलता है इसमें, लेकिन उधर आपको एक्सेसिव देखने को मिलता है। ऐसा ही पूरा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को अपन आगे के लेक्चर के अंदर अपन, जो कि लेक्चर नंबर 2 रहेगा इसका सीओपीडी का, उसके अंदर अपन एलोबरेट करने वाले हैं। अपन ने आज की क्लास में इसको समझ लिया है, इसके अपन ने स्टेजेस पढ़ लिए, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा की अपन ने स्टेजेस, टाइप्स वगैरह इनके बारे में डिस्कस कर लिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, मैनेजमेंट अलग लेक्चर्स के अंदर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।